अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंटेक्स सोलर पाकिस्तान। फवाद, मैं एक कंज्यूमर हूँ। मुझे 6 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम लगवाना है अपने घर पे। अभी मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ। मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, मार्केट में कैसे निकलूँ, किसके पास जाऊँ और किसको क्या बोलूँ मैं। देखिए, आपको 6 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगवाना है तो उसमें आपको कुछ प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। नंबर 1 ये कि पहले तो आप बजट सेट करेंगे कि आपके पास कितने पैसे हैं जो आप चाह रहे हैं कि आपने इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आप सोच रहे हैं। और आप फिर पहले बजट डिफाइन करेंगे और उसके अंदर फिर आप रिसर्च करेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आती हैं। उसमें नंबर 1 आपने ये रखना है कि आपने एक बात को समझना है कि पाकिस्तान में जिस तरह काम हो रहा है उसमें 2-3 मेथड्स है जिस पे काम हो रहा है। नंबर 1 ये है कि यहाँ पे सोलर की मार्केट्स हैं, सोलर की दुकानें हैं, सोलर की शॉप्स हैं। उससे पीछे अगर जाएं तो सोलर के इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं जो माल को इंपोर्ट करते हैं। और उससे अगर पीछे जाएं मैन्युफैक्चरर कौन है, तो पाकिस्तान में कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर्स वो हैं जो लोकल इन्वर्टर्स और लोकल बैटरीज को असेंबली कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको पता है पंजाब में बहुत सारे लोग हैं जो इन्वर्टर्स को असेंबल भी कर रहे हैं और बैटरीज को भी असेंबल कर रहे हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग 0 से 100 की पाकिस्तान में कोई भी नहीं हो रही। तो मैन्युफैक्चरर आप माइंड में रखें, पाकिस्तान में कोई भी नहीं बैठा हुआ। असेंबली के छोटे छोटे यूनिट्स लगे हुए हैं, नंबर 1। उससे आगे अगर आए तो इम्पोर्टर्स बैठे हुए हैं कि जो सामान इंपोर्ट करते हैं चाइना से। उसमें भी तरह तरह के इंपोर्टर हैं। कोई इंपोर्टर है कि जो हल्का सामान इंपोर्ट करता है, उसकी कॉस्ट कम होती है तो आगे बिकता आसानी से है। कोई इंपोर्टर होता है वो थोड़ा अच्छा सामान इंपोर्ट कर लेता है। फिर उसमें भी ये होता है कि कोई इंपोर्टर 2 साल पुराना होता है, कोई 6 महीने पुराना होता है, कोई 10 साल पुराना होता है, कोई 15 साल 20 साल से ही उस इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। अच्छा, जो और आगे आ जाए रिटेलर कौन है, तो रिटेलर ये है कि पहले वो लाइट्स बेचता था, बल्ब बेचता था, घड़ियाँ बेचता था, बैटरियाँ बेचता था। आज वो सोलर की प्रोडक्ट्स बेच रहा है। तो हर तरह के आपको रिटेलर में तो जनरली आपको यही कैटेगरीज मिल रही हैं कि जो पहले कुछ करते थे 5-8 साल पहले तक, अब क्योंकि सोलर बिक रहा है तो आपको सोलर बेचते हुए दिख रहे हैं। अब अगर आप माइंड में ये रखें कि सिस्टम की वारंटी किसने देनी है, आपके इन्वर्टर की वारंटी किसकी है और आपके पैनल्स की वारंटी किसकी है, तो इन्वर्टर की वारंटी भी है। जो सारे नंबर हमने सारे लोग डिफाइन करे हैं, इसमें से किसी ने भी आपको नहीं देनी। सोलर पैनल की वारंटी मैन्युफैक्चरर की वारंटी है। और अगर आप पूछेंगे कि इन्वर्टर की वारंटी किसने देनी है, तो वो भी इस पूरी लाइन में जितने भी हजरात थे उनमें से किसी की भी वारंटी नहीं है। फिर आप बोलेंगे कि वारंटी अगर इनकी नहीं है तो फिर इनमें से इनसे ही क्यों लगवाना है, फिर खुद ही क्यों ना लगा लें। तो नंबर 1 एक ऑप्शन आपके पास है, आप खुद लगा लें। लेकिन आप खुद तो पहले प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च ही कर लें तो बड़ी बात है, लगाने में थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, जो सबसे बड़ा इशू आता है वो यही आता है कि टेक्निकल नॉलेज की लिमिटेशन की वजह से मार्केट में तो आपको पता है इलेक्ट्रिशियन से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में किसी भी काम को सीरियस नहीं लिया जाता। इंजीनियरिंग के काम को इंजीनियरिंग की फील्ड से रिलेटेड नहीं समझा जाता। वैसे ही जैसे डॉक्टरी को डॉक्टरी नहीं समझा जाता और हर बंदा ही डॉक्टर बना फिर रहा होता है। तो किसी भी काम को ईजी लेते हैं, किसी भी काम को सीरियस नहीं लेते। तो विदाउट टेक्निकल एक्सपर्टीज, विदाउट एनी नॉलेज, हर बंदा फील्ड में घुसा हुआ होता है। काम हो जाता है, चीज़ एग्जीक्यूट भी हो जाती है, 2 नंबर डॉक्टर्स भी घूम रहे हैं, असली डॉक्टर्स भी घूम रहे हैं। नतीजा आखिर में जो निकलता है वो सबको पता है, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। गलत एग्जीक्यूशन की वजह से हादसा भी होते हैं और सिस्टम अंडर परफॉर्म भी करता है। ये दोनों अलग अलग चैप्टर्स है। एक है हादसा हो जाना, खुदा न खासा चीज़ का जल जाना, बैटरी का फट जाना, इन्वर्टर का डैमेज हो जाना। और दूसरा इशू ये है कि चीज़ अंडर परफॉर्म करती है, वो ना आपको पता लगता है ना लगाने वाले को पता लगता है। एक बहुत बड़ा इशू ये भी आ रहा है कि चीज़ों का पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। कल एक साहब का फ़ोन आया था कि मैंने सिस्टम लगवाया है कॉन्ड्रेट, बट वो सिस्टम अब परफॉर्म नहीं कर रहा। वजह उसकी यह है कि मेरी जो ग्रिड है, जो मेरे इलाके की ग्रिड है, उसके वोल्टेज बहुत हाई हो गए हैं और मुझे इस बात का नहीं पता था कि ग्रिड की वोल्टेज हाई भी हो सकते हैं। अब एज ए कंज्यूमर तो उनको नहीं पता था और उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं थे, वो तो कंज्यूमर थे। बट जिसने उनको लगा के दिया उसको तो ये बात पता होनी चाहिए थी, लेकिन उसको भी ये बात पता नहीं थी क्योंकि वो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं था। वो तो चलता फिरता, वो तो या वो ट्रेडर आदमी था कि जिसको कुछ भी दे दें वो बेच देगा। तो वो एज अ ट्रेडर तो बहुत अच्छा आदमी है, उसको ट्रेड तो बहुत अच्छी करनी आती है। ये पेन दे देंगे वो पेन बेच देगा, सोलर पैनल दे देंगे सोलर पैनल बेच देगा, बट उसका फील्ड से कोई रिलेशन नहीं है, उसको कुछ नहीं पता इसमें क्या होता है। इसी तरह वो जिसने इंस्टॉल किया, इंस्टॉलर ने, इलेक्ट्रिशियन ने, बाकी किसी नॉन इलेक्ट्रिशियन ने, उसको भी फील्ड से कोई रिलेशन नहीं है। उसको तो तारे काट के, तारे छील के, जोड़ के, टेप लगा के बस ब्रेकर लगाने आते हैं ना। उसको तो सिस्टम की वर्किंग प्रिंसिपल का पता ही नहीं है और अगेन उसका स्कोप भी नहीं है, उसकी फील्ड भी नहीं है। वो तो एज ए कंज्यूमर अब आप किसी के ऐसे हाथ चढ़ गए हैं कि जिस पूरे चेन के अंदर किसी को कुछ पता ही नहीं था और नेट रिजल्ट ये है कि सिस्टम आपके घर पे लग गया है और सिर्फ 2 साल हुए हैं। और ये सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ, सिर्फ 2 साल हुए हैं, वो सिस्टम अब नहीं परफॉर्म कर रहा। सिस्टम 36 किलोवाट का लगा हुआ है, बनाता 22 किलोवाट है। ये एक कहानी नहीं है, इस तरह के बहुत फ़ोन आते हैं हमें
किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया। बिल्कुल ऐसी है। और ऐसे ही होता है, किसी के साथ अजीब अजीब से मसले आ रहे होते हैं, और ये अनहोने मसले नहीं है। असल में मजे की बात ये है कि ये ऐसा नहीं है कि प्रेडिक्ट नहीं आप कर सकते, ये आप तब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जब आपको सिस्टम के वर्किंग प्रिंसिपल का ही नहीं पता कि वो किस बेसिस पे चलता है, और आप एज ए कंज्यूमर किसी ऐसे के हाथ चढ़ जाए कि जो जिसका कोई लेना देना ही ना हो इससे। उसमें दुकानदार का मकसद ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचूं, उसमें इंस्टॉलर का मकसद ये हो कि हर रोज़ का एक सिस्टम लगा के आऊँ ताकि 15-20 हज़ार रुपये इंस्टॉलेशन के बचाऊँ, और दैट्स इट। अच्छा, तो सारे सिनेरियो में फिर मैं जाऊँ कहाँ पे? कोई है मार्केट में ऐसा कोई जिसके पास मैं जा सकूँ? इन सारे टियर में कौन है कि जिसके पास मैं जाके फिर अपना सिस्टम लगवा सबसे पहले तो आप इसको अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट डालें कि ये भी एक फील्ड है, ये भी एक कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज का कोई एस्पेक्ट है, इसमें कोई ऐसा पहलू है कि जो ऐसी बात हो सकती है जो नॉर्मल बंदे को ना पता हो और फील्ड रिलेटेड पर्सन को पता हो। ठीक है। तो अगर जब आप इसको सीरियस लेंगे तब आप समझेंगे कि हाँ, इसमें ऐसे ऐसे पैरामीटर्स हैं कि जिसको आपको खुद तो नहीं पता, तो फिर आप किसी ऐसे को कंसल्ट कर लें कि जिसको पता हो, ताकि आपका नुकसान ना हो। तो नंबर 1 आपने माइंडसेट में ये बात डालनी है कि आपको ऐसे पैरामीटर्स का ख्याल रखेंगे ही तो चीज़ चलेगी 25 साल। सोलर पैनल वो जिस बंदे की छत पे लगाए वो आज भी उतना ही यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, बट उसके सिस्टम में प्रोड्यूस नहीं कर रहा। वजह ये कि सिस्टम डिजाइन करते हुए बात सोची नहीं गई, वो सर्वे किया ही नहीं गया, वो बात आपके जहन में डाली ही नहीं गई। और वो क्यों नहीं डाली गई? क्योंकि पता ही नहीं थी। तो बस इसमें यही है कि आप जब चीज़ को एज ए कंज्यूमर सीरियस लेंगे तो ही आप सही पर्सन तक, सही कंपनी तक, सही फील्ड ऑफ नॉलेज तक पहुंच जाएंगे, ताकि आपकी एग्जीक्यूशन भी किसी सही तरीके से हो जाए। इसकी प्राइम एग्जांपल ये है, इसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि आप ईपीसी के पास जाएं, क्योंकि ईपीसी थी वही कंपनी थी जो सारी ऑनरेट सिस्टम ही बेचे जा रही थी पाकिस्तान में। वो ऑनरेट लगाओ, जगह जगह आप कराची में घूमे, आप जगह जगह बोर्ड लगे हुए आपको दिखते हैं, द राइट टाइम टू अडॉप्ट सोलर, और पता नहीं ये वाला लगा लें आपका बिल खत्म हो जाएगा। भाई ऑनरेट सिस्टम की या तो वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता ही नहीं, जो कि उनको नहीं पता थी, वो इंटरव्यूज वगैरह में पता लग गया था। ठीक है, पता तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ ट्रेडर थे। तो वो ऑनरेट सिस्टम बेच के वो उसका नतीजा ये निकला कि आज बैटरी वाले सिस्टम बेचने लगे हुए और ऑनरेट का नाम ही नहीं लेते। उसकी वजह यह कि उसका सारा वर्किंग प्रिंसिपल, वो 10 साल बाद भी उनको अभी भी अगर आप पूछेंगे ना कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो उनको वर्किंग प्रिंसिपल अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई। बट ये समझ आया कि उसके रेपरकशंस क्या निकले। जो ऑनरेट सिस्टम ने डिस्टेबलाइज किया है ग्रिड को, अब ग्रिड ने पुशबैक किया है कि हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप जितना मर्जी ऑनरेट सिस्टम लगाते रहे। 3-4 डिस्कोज ने लोड सैंक्शन बढ़ाना बंद कर दिया पाकिस्तान में, ये नतीजा निकला है ऑनरेट सिस्टम का ना। हाइब्रिड में तो लोड सैंक्शन नहीं बढ़वाना पड़ता ना आपको। बिल्कुल ऐसी है। हाइब्रिड में तो घर का लोड आप बढ़ाते हैं और वो सोलर सिस्टम उसको पावर दे देता है। ऑनरेट नहीं लोड सैंक्शन बढ़वाना था, तो ग्रिड ने पुशबैक किया कि हम लोड सैंक्शन नहीं बढ़ाएंगे। आप ऑनरेट ने ही ये कहा है कि सिंगल फेज में नेट मीटरिंग बंद हो गई है, तो सिंगल फेज में नेट मीटरिंग क्यों प्रमोट हो रही थी? और क्या ये बात नहीं पता थी कि ऑनरेट सिंगल फेज में नेट मीटरिंग जो है वो डिस्टेबलाइज करेगी? अच्छा, इस सारे सिनेरियो में अगेन लॉस पे कौन आया? कंज्यूमर आया। मजे की बात है, सिंगल फेज का इन्वर्टर लगवा लिया, जिस बेचारे ने इलेक्ट्रिशियन से इंस्टॉल करवा लिया। वारंटी की बात तो दूर की बात है, छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं जिसको सॉल्व कोई नहीं कर पा रहा। अभी वारंटी क्लेम की बारी ही नहीं आई, तो बारी नहीं आई, फंक्शनिंग की बात हो रही है। इलेक्ट्रिशियन से जब आपने लगवा लिया और उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर में ग्लिच आता है, कोई बैटरी का बीएमएस नहीं चल रहा होता, कोई उसके वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो किसी को समझ नहीं आ रही। फिर सारे फोन करना शुरू कर देते हैं कि यार इसका मसला बताएं, आप इसका मसला बताएं। तो मेरे भाई पहले ही काहे को आप इलेक्ट्रिशियन के पास चले गए थे? अगर उसको ये चीजें नहीं पता थी तो नुकसान किसका हुआ? पैसे किसके जाया हुए? फंसा कौन? अब आगे सर का दर्द कौन बनेगा? किसके सर में दर्द होगा? आप ही के होगा एज एन एग्जाम्पल, और तो किसी की नहीं होगा। 5 मिलियन की अगर कोई कोट है, 5 मिलियन की अगर एक सिस्टम की कॉस्ट है और आप किसी ट्रेडर से वो लगवा लेते हैं, तो आप उसमें 3-4 लाख रुपए बचा सकते हैं। और वो ट्रेडर जो कि इंजीनियर नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि सिस्टम में इशू आ गया तो सॉल्व कैसे करना है, वो इसीलिए तो ट्रेडर है ना। इसी वही मैं समझाना चाह रहा हूँ ना कि वो ऐसी ट्रेडर के पास चले गए जिसको नहीं पता, जो कि इंजीनियर नहीं है, फॉल्ट आ गया वो सॉल्व नहीं कर सकता, तो 5 मिलियन किसके जाया हो जाएंगे? ट्रेडर ने तो सेल कर दिया आपको, चीज आपने ले ली, आप घर पे ले आए, आपने लगवा ली, कहानी हो गई खत्म। अब उसका मकसद ये है कि वो और बेचे, लगाने वाले का मकसद है वो उसको और सेल्स ला के दे ताकि वो और लोगों के घरों पे जाए, और दैट्स इट। बाकी वो चले ना चले, अंडर परफॉर्म करे, ओवर परफॉर्म करे, उसमें फॉल्ट आए नहीं फॉल्ट आए, किसी को गर्ज नहीं पड़ती। ये छोटी कंपनियों का भी पाकिस्तान में यही हाल है, और बड़ी कंपनियों का भी यही हाल है कि जो ऐसा कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं वो भी जनरली इसी एटीट्यूड से ऑपरेट कर रहे हैं। तो नुकसान एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर का ही होता है। एग्जाम्पल हमने आपको दिया कि कंपनीज ही थी जो पाकिस्तान में ऑनरेट सेल कर रही थी, उन्हीं को देखा देखी तो ये सारे इलेक्ट्रिशियन और दुकानदार लगे हुए थे, ऑनरेट लगा लो, ऑनरेट लगा लो, ऑनरेट का ये आ गया, ऑनरेट का वो आ गया। वो पहले जो प्रमोट कर रहा था उसी को कुछ नहीं पता था, तो पीछे जो भीड़ चाल वाले थे उन्होंने देखा ये ऑनरेट बेचते हैं तो हम भी ऑनरेट ही बेच लेते हैं, हमें किसने काटा है?
लगाना आसान, बेचना आसान, चीज़ सस्ती। कंज्यूमर बोलता है बेचेंगे बिजली, वाह वाह वाह, 70 साल से तो ग्रिड से खरीदते रहे हैं, अब ग्रिड को हम भी बेचेंगे। तो एक बस एक प्रॉमिस था और एक वादा था और एक बस इमेज था जो बेचा गया, वो बिक गया। अब सबके सामने नतीजा निकला है कि यही ये नेचुरल प्रोग्रेशन होती है। अगर किसी थोड़ी सी स्टडी कर ली हो, थोड़ी सी एनालाइज कर लिया हो कि ग्लोबली जो लोग जो मोल की चीजें अडॉप्ट कर चुके हैं, चलो उनका वो net तो result क्या आपकी निकला कॉम है। नहीं कर सकती ना लोगों ने करना है, ना जो ट्रेडर था उसने करना है, वो तो इन लोगों ने नहीं करना। पर अब जब लगाने की बारी आई है तो कोशिश करें उनके पास जाएं, उन इंजीनियर्स के पास जाएं जिनको पता है ये सिस्टम कैसे काम करता है। कोई इशू आएगा तो वो सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम वारंटीज का नहीं होता, ये बात भी माइंड में रखें कि जब आप ट्रेडर के पास गए उसने तो ये बोलना है ना 5 साल की वारंटी है, 5 साल की वारंटी है। वारंटी तक तो बात ही नहीं पहुंच रही। जो छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसके वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिसकी चीजें उड़ रही हैं, जिसकी बैटरी में आग लग रही है, तो वहां तो कोई वारंटी क्लेम की बात ही नहीं आ रही वारंटी ना। की तो बात ही नहीं आ रही। वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है वारंटी क्लेम। प्रॉब्लम तो और ही बहुत मसले हैं जो कि कोई सॉल्व करने को राजी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन को भिजवा के आपके पास इंस्टॉल करवा दिया गया था। आपने भी देखा मुझे कोड सबसे कम की मिल रही है, बस बेस्ट है, और बस अब आप उसकी शक्ल देखते रहे, वो आपकी शक्ल देख रहे हैं, और इन द एंड सिस्टम नहीं परफॉर्म कर रहा और पैसे आप ही के ज़ाया हो रहे हैं। तो कोशिश करें अपने पैसे बचाएं, उन्हीं से लगवाएं जिनको पता है सिस्टम कैसे चलता है और आपका भी फायदा हो, चीज़ें ज़ाया ना हो। पॉइंट ये है कि चीज़ों को ज़ाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वीडियो को रैप अप करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। कमेंट से बताएं आपके सिस्टम में क्या मसले आ रहे हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा और क्यों नहीं चल रहा। और जब आप लगवाने गए थे तो आपने क्या पैरामीटर्स सोचे थे, आप किस ट्रेडर के पास गए थे, किस दुकान वाले की वीडियोस देख के गए थे कि यार देखो ये वाला इन्वर्टर बेच रहा है आजकल, इसके पास ये नया वाला मॉडल आ गया है, इसके पास ये लाइटों वाला इन्वर्टर आ गया है, तो मैं भी ये ले लेता वो हूँ। लाइटों वाले इन्वर्टर और बड़ी धूम मची। और उसके बाद हुआ क्या उन सारे लाइटों वाले इन्वर्टर का, भाई ये भी सबको पता है। एक ही साल चले, उसके बाद धूम निकल गई उसकी। चले